हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप लेटर राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो या फिर आपको स्पीच लिखना है, स्पीच राइटिंग हो, इन सारे कैटेगरीज में आप ऐसे नहीं कहूँगा कि आप मास्टर बन जाओगे, लेकिन आज आप जिस लेवल पे हो वहाँ से आप नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर पहुँच जाओगे। तो दोस्तों, ये एक सिंपल ट्रिक है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अक्सर यूज़ की है। मैंने अपनी स्कूल लाइफ से लेके ग्रेजुएशन लाइफ तक जहाँ भी कभी मुझे ऐसे लिखना था या हो सकता है फॉर्मल लेटर लिखना था, आर्टिकल लिखना था, तो हर जगह पे मैंने इस टेक्निक का यूज़ किया है। और इस टेक्निक का यूज़ करके मुझे ऐसे नहीं कहूँगा कि हर बार 10 आउट ऑफ 10, लेकिन यस, हमेशा मैं टॉपर क्लास में रहा हूँ। अगर क्लास में टॉपर को 10 मार्क्स थे तो मुझे 9 से कम नहीं थे। तो दोस्तों, यही एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं ये भी बताऊँगा कि इस तरह से आपको इस टेक्निक को यूज़ करना है। हो सकता है इसके लिए मुझे एक नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़े। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आया, ब्लड डोनेशन के ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है 1000 वर्ड का। तो दोस्तों, अक्सर क्या हो जाता है, जैसे हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार हम लोग क्लूलेस हो जाते हैं और डायरेक्टली हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 30 सेकंड का टाइम खुद के लिए लेना है और हमें खुद को पूछना है व्हाट। यहाँ पे WH से शुरू होने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हमको खुद पूछना है कि व्हाट इज़ ब्लड डोनेशन। तो हो सकता है आपको कुछ उसके बारे में पता है। फिर आपको नेक्स्ट पूछना है हाउ, कि किस तरह से किया जाता है, व्हेन, व्हाई। तो इस एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो वो क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं। और फिर आपको क्या करना है, आप जब इन सारे क्वेश्चंस को लिख डालते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको इन क्वेश्चंस को ग्रुप करना है। एकदम सिंपल टेक्निक है। आपको सुनने में शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी आए, लेकिन ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अभी मैंने किस तरह से किया होता अगर मुझे ब्लड डोनेशन पे लिखना है, मैंने ये सारे क्वेश्चन खुद को पूछ लिए कि व्हाट इज़ ब्लड डोनेशन, फिर हाउ ब्लड डोनेशन इज़ डन, व्हाई ब्लड डोनेशन इज़ डन, व्हेन ब्लड डोनेशन इज़ डन, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन, माई ओपिनियन ऑन ब्लड डोनेशन। तो ये मैंने अभी आपको बोलते बोलते 6 अलग अलग पॉइंट बता दिए सिर्फ 10 से 15 सेकंड के गैप में। तो ये सारे मैंने मेंटल नोट बना लिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ बातें हैं जो मैं जानता हूँ। फिर मैं इनको आर्टिकल लिखना है तो मैं इनको पैराग्राफ में डिवाइड कर दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे पहले स्टांजा में जब मैं लिखने वाला हूँ तो मैं शुरुआत करूँगा व्हाट इज़ ब्लड डोनेशन। तो मेरी जो भी आइडिया है, मैं कोशिश करूँगा कि ब्लड डोनेशन को मैं 2 या 3 सेंटेंसेस में उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बना दूँ। मैं लिखूँगा कि ब्लड डोनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डोनेटिंग योर ब्लड। अब ये हो गया पहला सेंटेंस। बाद में मैं उसे और एक्सप्लेन करूँगा, ब्लड डोनेशन इज़ हाईली यूजफुल इन मेडिकल इमरजेंसी केसेस और द मेडिकल केसेस वेयर पेशेंट नीड्स ब्लड फ्रॉम द अदर पर्सन। फिर वापस में और कोई सेंटेंस अगर मेरे जहन में आता है तो फिर मैं एक और सेंटेंस लिख दूंगा कि एनी पर्सन हु इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड ही हैज़ द मैचिंग ब्लड विद द पेशेंट, ही कैन डोनेट ब्लड। तो ये हो गया एकदम सिंपल सी डेफिनेशन। फिर इसके आगे जैसे मैंने कहा था और एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ हो गया। तो इसमें मैं फिर से एक बार इसका इम्पोर्टेंट डाल दूंगा शुरुआत में ही, आर्टिकल के शुरुआत में ही उसका एक इम्पोर्टेंस। तो उसके बाद में मैं लिखूंगा कि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ब्लड डोनेशन मेनी ऑफ द टाइम्स द पेशेंट्स लाइफ कैन बी सेव्ड बिकॉज इन लॉट ऑफ द केसेस, फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सीडेंट केसेस, द पर्सन who is affected, he loses lots of blood. So because of the blood donation process, the person gets another chance to live his life. That's why we can say that blood donation is another act of God. लाइकवाइज ये मेरे ओपिनियन है, आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो। ये टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करेगा। मैं तो बस आपको यहाँ पे जैसे मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। फिर नेक्स्ट जब पैराग्राफ आएगा तो मैं इससे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक बातें हैं क्या, है ना, व्हाट या व्हाई, इसी चीज़ों को मैं थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करूँगा। फिर इससे रिलेटेड जैसे साइंटिफिक बातें हमें पता है कि ओनली ए पर्सन विद सेम ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड फॉर द अनदर पेशेंट, बट it is not necessary that you should donate to patient only. Many of the times you can donate your blood through blood donation camps also. तो ये क्या हुआ, अभी उसके प्रोसेस के ऊपर हम लोग आ गए कि किस तरह से ब्लड डोनेशन किया जाता है। तो ये पूरा जो
एक नेक्स्ट पैराग्राफ होगा, मैं उसी के ऊपर लिखूंगा कि किस तरह से ब्लड डोनेशन किया जाता है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मेनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोशल चैरिटेबल फंड्स दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द हेल्दी पीपल, कैटेगराइज दोज ब्लड्स एंड देन प्रोवाइड टू द नीडी एंड द पेशेंट्स। तो ये क्या हो गया, फिर से एक बार इसका प्रोसेस हो गया। फिर से इसके आगे और लिखना है तो फिर मैं आगे डाल दूंगा सम ऑफ द पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ब्लड डोनेशन, जैसे हो सकता है रेड क्रॉस हो या जो भी XYZ, अगर आपको पता है आप उनके नाम वहाँ पे लिख सकते हो। फिर उससे आगे और एक मुझे नेक्स्ट स्टांजा लिखना है, तो फिर से एक बार मैं उसमें और कुछ चीज़ें ऐड करूँगा कि इफ़ यू वांट टू डू ब्लड डोनेशन देन देर आर सर्टन कंडीशंस। अब ये मेडिकल कंडीशन की जो बातें सबको पता होनी चाहिए कि इफ़ यू हैव कॉलरा और इफ़ यू हैव एड्स देन यू कैन नॉट डू ब्लड डोनेशन। फिर और भी अगर आपको पता हो कि इफ़ यू हैव टैटू ऑन योर आर्म और ऑन योर बॉडी देन यू कैन नॉट डू ब्लड डोनेशन। सो दैट्स वाई मेनी पीपल who have the tattoos on their bodies, for example cricketer Virat Kohli, he cannot do blood donation and he often says that he is sorry that he has tattoos on his body। फिर अगले स्टांजा में मुझे अगर कुछ फेमस कोटेशंस इससे रिलेटेड पता है, जैसे हो सकता है मदर टेरेसा ने अगर कहा है कि ब्लड डोनेशन किसी और पर्सन को ज़िंदगी देता है तो ये बहुत ही महान एक्ट है, ऐसे अगर आपको कुछ कोटेशंस पता है तो वो कोटेशंस मैं वहाँ पे डालूंगा। और जब सबसे अंत में जब मैं लास्ट पैराग्राफ पे आऊँगा तो वहाँ पे मैं मेरा खुद का ओपिनियन वहाँ पे लिखूँगा कि अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, ब्लड डोनेशन इज़ अ ग्रेट एक्ट ऑफ सर्विस टुवर्ड्स सोसाइटी। मैं ये भी लिखूँगा कि इन केस देर इज़ एनी ब्लड डोनेशन कैंप वन शुड गो अहेड एंड डू ब्लड डोनेशन, दैट वे यू विल गेट चांस टू सेव अननोन पर्सनस लाइफ। ये मेरा ओपिनियन। तो आपको भी यही करना है, जब भी कभी आपको कोई आर्टिकल लिखना है तो आपको उस आर्टिकल को 2 स्टेप में लिखना है। फर्स्ट स्टेप में आपको अलग अलग क्वेश्चन खुद को पूछने हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, विच, व्हेन, ये अलग अलग चीज़ें आपको क्वेश्चन खुद को पूछ लेना है। इट टेक्स हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स, नॉट 1 मिनट आल्सो। सो आपको इस क्वेश्चंस को बाद में लॉजिकली कुछ पैराग्राफ्स के ग्रुप में डिवाइड करना है और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको थ्रू पैराग्राफ्स लिखते जाना है और लास्ट में जब आप कंक्लूड करोगे तो उसके ऊपर आपका ओपिनियन लिखना है। कई सारे लोग सिर्फ फैक्ट्स लिख देते हैं और फिर अपना ओपिनियन नहीं लिखते। दोस्तों, जो राइटिंग स्किल्स होते हैं ये आपको इसलिए पूछे गए कि आप खुद को डिसीजन मेकर बना पाओ, खुद के विचारों को आप एक्सप्रेस कर पाओ। तो ये ज़रूरी है कि सारे फैक्ट्स के बाद में आप अपना ओपिनियन भी उसके अंदर इंक्लूड करें। तो ये 2 स्टेप थे। अगले एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं और एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से मैं किसी और टॉपिक पे 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक सिंपल सी ट्रिक ज़िंदगी में काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।